सभी को जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। आइए हम हमारे लाइफ फॉर क्राइस्ट इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के संडे फेलोशिप में जाएं, कुछ आराधना करें, कुछ गीतों को गाएं और प्रभु की महिमा करें। आज हमारे जीवन में, हमारे फैमिली में, इस दुनिया में परमेश्वर की आशीष चाहिए। परमेश्वर की वो आशीष की बरसात हमें चाहिए। Really, we need that. So let's sing that song and glorify the Lord. Ready? 1, 2, 3, go! Whoa, 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 बहने दे आशीषों को तू धोके शुद्ध कर दे। Once more time we'll sing and बहने दे आशीषों को फिर से नया कर दे। हो खोने दे खुद में मुझे, तू धोके शुद्ध कर दे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिल तेरा हो। यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। सच्ची में हमें परमेश्वर के लिए जीना चाहिए, उसकी आराधना करना चाहिए। आखिरी श्वास तक, आखिरी समय तक हमें केवल उसकी आराधना करना चाहिए। Yes, Jesus. We worship you, Father. We worship you, Lord. आराधना, तेरी आराधना आखिरी सांस तक करता रहूंगा। तेरे ही नाम को मैं महिमा सारी जिंदगी देता रहूंगा। Once more time. आराधना, तेरी आराधना आखिरी सांस तक करता रहूंगा। तेरे ही नाम को मैं
मैं तेरे ही लिए जीऊंगा परमेश्वर। चाहे इस दुनिया में महामारी आ जाए, चाहे मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स आ जाए, विपत्ति आ जाए, लेकिन मैं कभी ना छोड़ूंगा। I live for you Lord Jesus। मैं तेरे ही लिए जीऊंगा। जब मेरे साथ कोई ना हो, जब मैं अकेला हूँ, जब मुझे सब छोड़ जाते हैं, तभी भी मैं तेरा ही साथ रहूंगा। जब मेरे जीवन में परेशानी आए, मैं हटूंगा नहीं, मैं तेरे ही लिए जीऊंगा, तेरे उस नाम के लिए जीऊंगा परमेश्वर, क्योंकि तेरा उस नाम में ही ताकत है, मैं जानता हूँ। तेरे उस नाम में ही चंगाई है, मैं जानता हूँ, और ये मैं मानता हूँ परमेश्वर। थैंक यू जीसस। और मेरे प्रियो, आज मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप आज उस नाम को लीजिए। उस नाम में ही चंगाई है, उस नाम में ही ताकत है। जब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं होता, जब डॉक्टर नहीं होते, जब इस दुनिया में कोई नहीं होता, जब हमारा अपने हमें छोड़ जाते हैं, तब वो यीशु मसीहा, उसका नाम हमारे साथ रहता है, हमारे पास रहता है। वो यीशु नाम, यीशु नाम आज पुकारिए और देखिए, चख के देखिए मेरे यीशु में कितना भलाई है। यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जब तेरा ना हो कोई सहारा, है एक नाम जो तेरा सहारा। जब तेरा ना हो कोई किनारा, है एक नाम जो तेरा किनारा। यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो, पुकारो तुम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मेरे प्रियो, हमेशा ऐसा होता है कि हमारे साथ, हमारे पास कोई भी नहीं रहते, हमें अकेला रहना पड़ता है। सब छोड़ जाते हैं, सब हमें छोड़ जाते हैं और अकेला कर देते हैं। उस समय केवल हमारे साथ वो एक ही नाम रहता है, केवल वो एक ही नाम, प्यारा नाम। थैंक यू जीसस। जब अपनों ने छोड़ा तुझे, एक नाम जो सीने से रखता तुझे, जब तेरे शत्रु घेरे तुझे, एक नाम बचाएगा जो तुझे। सबने कहा होगा तेरा अंत, है एक नाम कहता शुरू है अब, यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम,
बोलिए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम। जब तेरा ना हो, जब तेरा ना हो कोई सहारा, एक नाम जो तेरा सहारा, जब तेरा ना हो कोई किनारा, एक नाम जो तेरा किनारा, यीशु नाम, यीशु नाम, पुकारो तुम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, पुकारो तुम यीशु नाम, 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 यीशु नाम। थैंक यू जीसस। आज उस नाम को लीजिए मेरे प्रिय, आज उस नाम को अपने हृदय में लीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू जीसस। वी लव यू गॉड। Greetings and praise the Lord to all of you. आप सभी को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से अभिवादन। We hope you are doing well. और हम आशा रखते हैं कि आप सब अच्छे हैं। We welcome you all to our Sunday fellowship. और इस इतवार की सहभागिता में हम आप सभी को अभिवादन देते हैं। As you are being following us, you know that we are doing the series from the book of Judges. और जैसे कि आप सब हमारे सीरीज को देख रहे हैं, हम न्याय की किताब से आप सभी से बात Last कर week रहे we were हैं। talking about Jephthah. और पिछले हफ्ते हम इब्ता के बारे में आपसे बात किए Wonderful story. और एक अद्भुत कहानी। And the book of Judges is full with stories. और न्याय की किताब पूरी तरह से कहानियों से भरा हुआ है। But there are some minor prophets, minor judges also. और लेकिन बाइबल में इस न्याय की किताब में कुछ छोटे छोटे विचारकर्ता भी हैं। If you remember, we talked about Tola and Jair. और जैसे कि आप अगर याद करोगे तो हम तोला और जैर के बारे में भी बात किए And थे। today we are talking about 3 more leaders like that. और आज भी हम उन 3 नेताओं के बारे में बात करेंगे। And what we will bring to you today is we will see that what God was willing to do from these 3 people's life in the life of Israel. और आज जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि ये परमेश्वर इन तीनों के जरिए इस्राएल लोगों को क्या कहना चाहता Now we है। are in the book of Judges chapter 12. और अभी हम लोग न्याय की किताब उसके 12 अध्याय में हैं। And if you read chapter 12 from verse 1 to 7, अगर आप 12 अध्याय के 1 आयत से लेकर 7 आयत तक पढ़ते हो, Jephthah is still alive. और इब्ता अभी तक जिंदा And है। there has been a great confusion and a fight between Israel. और वहाँ पे उनके बीच में द्वंद्व है और इस्राएल के बीच में एक युद्ध चल रहा This है। time the enemy is not from outside, they are fighting with each other. और अभी जो शत्रु है वो बाहर से नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ युद्ध No कर रहे हैं। Ammonites, no Midianites, nobody is harming Israel now. अमोनिया नहीं है, मिदोनिया नहीं है कि कोई उनको चोट पहुंचाए, लेकिन वो एक दूसरे के साथ But the झगड़ रहे हैं। Ephraimites are fighting with the Gileadites. लेकिन इफ्राइमाइट्स लोग गिलियाद लोगों के साथ युद्ध कर रहे हैं। And the fight is causing so many death. और इस युद्ध के लिए बहुत लोग मर रहे हैं। And this is for the first time you will see that the deliverance is for the short time than the oppression. और हम देख रहे हैं कि जो कुछ समय के लिए जो उद्धार है वो अत्याचार हो रहा है। The oppression was for a bigger time. और जो अत्याचार है वो बहुत लंबी समय के लिए हो रहा है। Before Jephthah became the judge of Israel, Israel has already suffered 18 years. और देख रहे हैं कि इफ्ता के आने से पहले जो इस्राएल है वो 18 साल की विपत्ति में But है। if you read verse 7, लेकिन आप जब 7वीं आयत को पढ़ोगे you will see that he has only led Israel to peace for only 6 years. अगर हम 7वीं आयत को पढ़ेंगे 12 का, तो यहाँ पे लिखा गया इफ्ता ने बस 6 साल तक वो शांति का अच्छे साल को लाया। Other times, और अन्य समय में the deliverance was for more time. और जो उद्धार का काम होता था वो मतलब ज्यादा दिन तक होता था। But this time,
लेकिन अभी This is for a very less time. और अभी जो हो रहा है उद्धार का काम वो बहुत कम समय के लिए And हो रहा this है। has caused the house of Israel to death of 42,000 Ephraimites. They are also Israelites. और इफ्राइमाइट्स के जो 42,000 लोग थे वो भी इसराइल के थे, और वहां पे हम देख रहे हैं मृत्यु को देख रहे हैं। 42,000 Ephraimites dying. और जो इफ्राइमाइट्स के जो 42,000 लोग थे वो लोग मर रहे हैं। The order is not restored here. और जो आदेश है वो पुनर्स्थापना के लिए नहीं हो रहा There है। is a dissertation here. और यहाँ पे हम एक दुखदायक चीज को देख रहे हैं। There is a disturbance here. और यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस को देख रहे The हैं। house is divided by itself. और जो घर है वो जो घराना है वो ये भिन्न हो रहा है, विभाग हो रहा है। And a divided house cannot be a strong house. और जो भिन्न जो विभाजन होता घर है वो वहाँ पे एकता नहीं रहती है। Israel is divided. और इसराइल अब विभाजन हो गई है, It's not oppressed now, और ये अभी अत्याचार में नहीं है, but it's divided. लेकिन ये विभाग हो गया है। Sometimes life is like that. और कभी कभार हमारी जिंदगी भी ऐसी होती है। We are never oppressed. कभी कभार हमारे ऊपर दबाव नहीं होती है। Christians today, most of the Christians in many countries are not oppressed and not persecuted. और बहुत सारे जो मसीही लोग हैं, यहाँ के भी हो या बाहर के भी हो, वो सताप में नहीं है, वो अत्याचार में नहीं है, But they are divided. लेकिन वो लोग हिस्से में बदले गए हैं। The church is divided into so many denominations. और आज बहुत सारे डिनोमिनेशन में बांट गए हैं सारे The church कलीसिया। is divided between color and caste and creed. हम देख रहे हैं कि जो रंग है, जो धर्म जात पात में आज चर्च भी विभाजित हो गया है। Even the church is divided like that. और कलीसिया भी आज विभाजित है। There are white churches, there are black churches. और बहुत गोरे कलीसिया भी है और काले कलीसिया In भी है। India, there are high classes churches, there are low classes churches. और भारत में ऊंचे धर के कलीसिया हैं और नीचे स्तर के भी कलीसिया हैं। There are high caste Christian, there are low caste Christian. और हम देख रहे हैं कि उच्चे कद के उच्चे जात के मसीही हैं और छोटे जात के भी There मसीही are हैं। well-to-do Christians and poor Christians. और जो अच्छे ऊपर रहते हैं वैसे मसीही भी हैं और गरीब मसीही भी हैं। The church, the body of Christ is divided. और जो परमेश्वर का जो अंग है, जो शरीर है, वो आज बांटे गए हैं We भिन्न भिन्न तरीके blame से। the devil for everything, but always it's not the devil, it's sometimes us. और हर वक्त क्या होता है कि हम शैतान को निंदा करते हैं, लेकिन ये नहीं, ऐसा नहीं कि ये चीज का जो निंदा पाना हम हैं। Sometimes it is us. और कभी कभार ये हमारे ऊपर होता है, Sometimes there is division. और कभी कभार विभाजित होता है, Sometimes there is confusion. और कभी कभार द्वंद्व रहता है, And sometimes there is separation between us. और हमारे बीच में कभी कभार अलगावट भी होता है। And this is what is happening in Israel. They are divided between each others, among each others. और यही हुआ है उनके बीच में, इस्राएल लोगों के बीच में विभाजन हुआ है। They are killing each other. और वो लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। Who is killing them? और कौन उनको मार रहा They है? themselves. और वो खुद को मार रहे हैं। My friends, this is one of the greatest weapon of the devil. और ये एक महान अस्त्र है शैतान का। To create confusion and then divide you into pieces. और पहले वो द्वंद्व को लाता है, फिर आपके बीच में वो विभाजन को लाता है। I have read Indian history. और मैंने भारत के इतिहास को पढ़ा है। In my school, I have read Indian history, and one of the rules that the Britishers used to apply among the Indians was. और जब मैं स्कूल में था तो मैं भारत का इतिहास पढ़ा, और जो ब्रिटिश के जो सरकार थे, विदेशी सरकार थे, एक ऐसे अस्त्र को भारतीय लोगों के बीच में इस्तेमाल करते थे। That वो was called divide and rule. और वो एक विभाजन होता था और एक शासन होता If था। you divide the people, अगर आप एक दूसरे में अगर विभाजन को लाते हो, somehow it's easy for you to rule. और ये अच्छी बात है कि आप उनके ऊपर शासन कर सकते हो। Because if they are united, अगर वो एकता में है they are strong. और वो बहुत मजबूत है, If they are divided, अगर वो विभाजन है they are weak. वो निर्बल है। And this is what the devil does in the Christian life too.
और यही शैतान मसीही जिंदगी में करता आ रहा है He divides us. और वो हमें विभाजित करता है। He takes one part of the body of Christ and leaves it somewhere else, takes another part of the body of Christ, leaves it somewhere else, and he is good in it. और क्या करता है शैतान, एक हिस्से को मसीह के एक हिस्से को लेकर कहीं छोड़ देता है और एक हिस्से को लेकर वही कोई दूसरे और छोड़ देता है और वो अपने काम में वो सही है। Because he knows that if the body of Christ is together, it is powerful. और क्योंकि शैतान को ये मालूम है अगर परमेश्वर का जो शरीर है वो एकता में रहेगा, इकट्ठा रहेगा, तो ये बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है। So Israel has suffered now a time of division and a devastation and a death of nearly 42,000 of their people. और हम देख रहे हैं कि इस्राएल लोग में वो विभाजन आ गया है और वो विनाश के पथ में है और 42 अमोनिया लोग यहाँ पे मर गए हैं। And from verse 8 to 15. और जब हम देख रहे हैं कि 12 अध्याय के 8 आयत से लेकर 15 आयत You तक, will see God is restoring things in Israel. और इस्राएल में परमेश्वर जो चीजों को फिर से पुनर्स्थापना कर रहा है They needed restoration. और उनको पुनर्स्थापना का जरूरत है। And from restoration, he started the restoration from reuniting them. और जो पुनर्स्थापना का काम फिर से उनको इकट्ठा करने में परमेश्वर लगा है। So what he does is he rises up 3 great leaders. और परमेश्वर क्या कर रहा है, यहाँ पे 3 ऐसे अगुवों को परमेश्वर उठा रहा है Very less written about them. और उनके बारे में बहुत कम लिखा गया है। So what I thought is we will see their background from where they are coming. और जो मैं सोच रहा हूँ अगर हम उनके पृष्ठभूमि को देखेंगे वो लोग कहाँ से आते हैं, Then we can understand what God was trying to do over Israel by making them the leader of Israel. और तब हमें पता चलेगा कि परमेश्वर इस्राएल लोगों के जीवन में क्या करना चाहता है, जैसे इन तीनों को परमेश्वर नेता के जैसे खड़ा कर So रहा है। I will take the location of the leaders. और मैं उनके जो जिस स्थान से वो लोग आते हैं वो स्थान के बारे में And we'll बताऊंगा find out what their location means. और मैं ये भी बताऊंगा कि उनके स्थान का जो अर्थ क्या है And what type of people they are from that location. और उस स्थान से वो लोग किस प्रकार के लोग थे मैं वो बताऊंगा। So let's see. आइए हम देखते हैं। So in verse 8 it says like after Ibzan of Bethlehem led, after him Ibzan of Bethlehem led Israel. उसके बाद बेथलेहम का निवासी इब्सान इस्राएल का न्याय करने लगा। It says he had 30 sons. He arranged 30 of his daughters to be married outside his extended family, and he arranged 30 young women to be brought from outside as the wife for his son. Ibzan led Israel for 7 years. Then he died and was buried in Bethlehem itself. और ऐसे लिखा गया कि वो बेथलेहम में मर गया और वहां पे उसको कब्र दिया गया। So Ibzan is a man. और इब्सान एक आदमी था। God chosen man. और परमेश्वर एक आदमी को चुना। God chosen man Ibzan. और परमेश्वर के चुना हुआ आदमी इब्सान To lead Israel. और इस्राएल के अगुवाई करने के लिए इब्सान को चुना गया। Jephthah was the leader. और इब्सान से पहले इब्ता वहाँ का नेता था। He led for 6 years. और वो 6 साल के लिए नेता अगुवाई की। And it says about Ibzan that he led for 7 years to Israel. और यहाँ पे लिखा गया है कि वो 7 साल तक इस्राएल लोगों को अगुवाई किया। So he gave more time of peace to Israel. और बहुत समय का जो शांति का साल था वो साल को इसने दिया। So I will tell 3 secrets about what God is trying to do in Israel after the devastation that they went after the devastation that they went in the time of Jephthah. और विनाश के पथ में जब वो लोग गए थे उसके बाद जो हुआ था उस चीज को मैं आपको जो 3 जो गुप्त चीज है मैं आपको बताना चाहता Now हूँ। let's see. Ibzan was from Bethlehem. और आप आइए हम देखते हैं कि इब्सान जो था वो बेथलेहम का रहने वाला था। What does Bethlehem means? और बेथलेहम का मतलब क्या होता है? Bethlehem means the house of bread or food. और बेथलेहम का जो अर्थ है वो खाने का घर कहा जाता है। It's a house full of food.
और ये एक ऐसा घर है जहाँ पे खाना पूरा भरा हुआ है, The city is full of food. और जो नगर है पूरे नगर खाने से भरा हुआ है। Our near district is one of the near district in Odisha is Bargarh. और हमारे जो नजदीक जो एक डिस्ट्रिक्ट है वो एक जिला है जो बरगढ़ कहा And जाता है, people call it the rice pot of Odisha. और उड़ीसा का जो राजधान का जो खेत होता है वहाँ पे मिलता है, Full of rice. और वहाँ पे हम पूरे धान देखने को मिलता है। So if you think about rice, अगर आप धान के बारे में चिंता करते हो then you think about Bargarh. तो आप बरगढ़ को सोचिए। So in the time of in the time of the Bible, और बाइबल के समय में if you are trying to find food, अगर आप खाना को पाना चाहते हो then it's a place called Bethlehem. और वो जो जगह है, वो जो स्थान है, वो बेथलेम है। Hallelujah. Hallelujah. It's a place full of food. और ये एक ऐसा जगह है जहाँ पूरा भरा हुआ खाना है, Nobody goes hungry there. और वहाँ पे कोई भी भूखा नहीं जाता। And God is willing to bring a leader from Bethlehem. और परमेश्वर यहाँ ये चाहत रख रहा है कि वहीं से नेता को लाए, And a leader from a place of fullness will bring the mindset of fullness to the people of Israel. और जब हम देख रहे हैं कि जहाँ पे पूरा संपूर्ण है, वहीं से परमेश्वर एक ऐसे मनोभाव व्यक्ति को ला रहा है जो संपूर्ण चीज को ला सके, Who can set up the mind of Israelites to fullness. और जो इस्राएल लोगों के मनोभाव को पूरी तरह से संपूर्ण रीति में ला सके, That he can establish something and tell to people that there is nothing to fear. God is a God of fullness. और वहाँ पे ये कह सके कि कोई चिंता करने की बात नहीं है, जो परमेश्वर है, जो वो परमेश्वर संपूर्णता का परमेश्वर है। हालेलुया। God was trying to establish fullness in the first 7 years of this reign. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परमेश्वर वो संपूर्णता को पुनर्स्थापना करना चाहता है। Hallelujah. Hallelujah. The house of food is coming to Israelites. और जो खाने का घराना है अभी इस्राएल के पास आ रहा है। Israel has seen 42,000 of its people die. और इस्राएल लोगों ने ये देखा कि खुद के जो 42,000 लोग थे वो मर गए थे, And now they will see fullness of God. और अभी वो लोग परमेश्वर का जो संपूर्णता है वो देखेंगे। My friends, sad time will not last forever. God has a plan that is beautiful and that is compelling and that is will be fulfilling. और हम देख रहे हैं कि जो दुख का समय है वो ज्यादा दिन के लिए नहीं है। परमेश्वर आपके जिंदगी में खुशहाल के समय को लाएगा, संपूर्णता का समय को लाएगा। And in the reign of Ibzan, God is establishing the mindset of people to fullness. और हम देख रहे हैं कि इब्सान जब इनके ऊपर शासन कर रहा है, तब मनुष्य के जो भावना है उसको संपूर्ण रीति से ले रहा 7 है, years of fullness mindset. और उनके जो मनोभाव है पूरे 7 साल तक पूरा संपूर्ण मनोभाव को ला रहा है। हालेलुया। Then somebody comes. और उसके बाद और एक आता है। After him alone, the Zebulunite led Israel for 10 years. और हम देख रहे हैं उसके इफ्सान के बाद एलोन आ रहा है जो जबुलून के घराने से हुआ करता था। Zebulun और जबलून means exalted. और जबलून का अर्थ ये होता है कि किसी को ऊंचा उठाना। This was the 10th son of Jacob. और ये याकूब का 10 नंबर का And संतान all था, their genealogy were called Zebulunites. और उनके जो वंश को जबलूनाइट कहा जाता था। And this group of people know how to feel honored. और ये दल के लोगों को पता है कि इनको कैसे सम्मानित किया जाएगा। They have known how to exalt God. और वो लोग जानते थे कि परमेश्वर को कैसे ऊंचा उठाया They जाता are था। known for their exaltation to God. और वो लोग इसके लिए जाना जाते थे कि वो परमेश्वर को सदैव They are ऊंचा उठाते known थे। for the praise that they lift to God. और उनको इसलिए जाना जाता था क्योंकि परमेश्वर को वो लोग स्तुति के जरिए उठाते थे। At first, God is establishing fullness in Israel. और पहले परमेश्वर इस्राएल में संपूर्णता को लाया, And then He is fulfilling exaltation over Israel. और फिर उसके बाद परमेश्वर ने इस्राएल लोगों के बीच में उस ऊंचा करने वाला चीज को लाया। God is getting the honor from Israel now. और परमेश्वर अभी इस्राएल लोगों
के लोगों से अभी सम्मानित हो रहा है and is lifting up Israel also. और अभी इस्राएल लोगों को वो ऊंचा उठा रहा है। 10 years of fullness. 10 साल का संपूर्ण साल Sorry, 7 years of fullness. और 7 साल पूरे संपूर्ण 7 साल And then 10 years of upliftment. और अभी हम देख रहे हैं कि 10 साल के परमेश्वर उनको ऊंचा उठा रहा है। Sometimes we are down. और कभी कभार ये होता है कि हम नीचे होते हैं Sometimes we are upset. और कभी कभार ये होता है कि हम दुखित होते हैं Sometimes we are depressed. और कभी कभार ये होता है कि हम निराश होते हैं And we need someone to pump us up. That और time. हम ये जरूरत करते हैं कि कोई आके हमें उठाए So we need someone to come and hold our shoulder and tell us to get up. और हम ये भी चाहते हैं कि कोई हमारे पास आए हमारे कंधे पे हाथ रख के कहे कि तू उठ It's time to get up. और ये एक ऐसा समय है कि उठने का समय है। There is something called post-trauma stress depression or something like that. I'm not remembering the right term, but sometimes if something bad happens, it leads us to a trauma. और कभी कभार अगर कोई गलत चीज होता है तो हमें मानसिकता से होकर गुजरना पड़ता है Sometimes we see an accident. और जब हम कोई दुर्घटना को देखते हैं It leaves us in shock. और ये हमें बहुत ही अचंभित कर देता है, दुख कर Once देता we were है। traveling और एक दिन ऐसा हो रहा था कि हम यात्रा कर रहे थे and we saw an accident in front of us. और हमारे सामने एक दुर्घटना को हमने देखा। The driver was so much of our car. The driver of our car was so much in shock that he could not drive anymore. और हमारे कार में जो ड्राइवर बैठे थे वो डर गए थे और ऐसा हो गया था कि और आगे वो ड्राइव नहीं कर सकेंगे। And I said, drive. There is nothing to worry. I am here. और मैंने कहा कि आप गाड़ी चलाओ, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। And he said, I cannot forget that scene. और उसने कहा कि वो चीज जो घटा वो मैं नहीं भूल सकता। That is just, the picture is just in front of my eyes. और वो जो छवि था मेरे आंख में छप गया So है। I told him, let me drive for some time. और मैंने कहा कि कुछ समय के लिए मैं गाड़ी चलाता हूँ And I drove for some time. और मैंने कुछ समय के लिए गाड़ी चलाया। What I mean to say, when Israel saw 42,000 people dying, it led them to a trauma. और मैं जो कहने ये चाहता हूँ, जब 42,000 लोग इस्राएल लोग मर गए तो वो लोग मानसिकता से होकर गुजर रहे थे। And this time you need someone who can lift you up. और इसी समय में आप एक ऐसे आदमी की जरूरत में हो जो आपको इस समय में उठाए। And one of the characteristics of my God, और जो मेरे परमेश्वर का एक ऐसा चरित्र है, He lifts us up. और वो हमें ऊपर उठाता When है। we are down, और जब हम नीचे होते हैं He is up. और वो हमें उठाता है। When we are weak, और जब हम निर्बल होते हैं He is strong. और वो सबल होता है। When we are poor, और जब हम गरीब होते हैं He is rich. और वो धनी हुए। And it is His quality that He wants to lift you up. और ये उसका योग्यता है कि वो आपको ऊपर He उठाएगा। wants you to bring to an exalted place. और वो परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है, वो आपको एक ऊंचे स्थान में He लाएगा। wants you to keep you in a place where you will be honored, you will be respected. और परमेश्वर आपको ऐसे स्थान में लाकर खड़ा करेगा जहाँ पे आपको सम्मान दिया जाएगा। He was from the group of Zebulun. और ये एक ऐसे दल से हुआ करता था, जबूलून वंश से हुआ करता था, Exalted group of people. और ऊंचे उठे हुए दल। And why? By putting Elon as the leader of Israel, God is exalting Israel also. और परमेश्वर जब एलोन को रख रहा है इजराइल लोगों के बीच, तो परमेश्वर इजराइल को ऊंचा उठा रहा है। Hallelujah. हालेलुया। First, God is a God of fullness. और पहला चीज जो हमने सुना, परमेश्वर संपूर्णता का परमेश्वर Secondly, है। God is a God of exaltation. और दूसरी चीज जो हमने सुना, परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो आपको ऊंचा उठाएगा। And He is a God who will lift you up. और एक परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है He वो आपको will उठाएगा never let you go down. और वो आपको नीचे जाने नहीं देगा। Hallelujah. हालेलुया। God is a God who is going to lift you up, my friends. Remember this. और याद रखें मेरे मित्रों, जब परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है वो आपको ऊंचा उठाएगा। The third one. और तीसरा व्यक्ति, After him, Abdon, son of Hillel, the Pitronites led Israel. और उसके बाद पिरातोनी हिल्लेल का पुत्र अब्दोन इस्राएल का न्याय करने लगा। He led Israel. और अब्दोन इस्राएल लोगों का न्याय करने He लगा led Israel for 8 years. और 8 साल तक न्याय करने लगा। Now Abdon,
और अभी हम देख रहे हैं अब्दोन को, He is from a tribe called Piratonites. और वो एक ऐसे वंश से आया करता था जिसको पिरातोनी कहा जाता था। It's come from the people called Piraton. और ये ऐसे घराने से आया करते थे जिनको पिरातोन कहा जाता था। It means princely. और इसका मतलब राजसी है, It means royal. और इसका मतलब राजा कहा जाता है। Now you are getting what God is doing with Israel. और अभी आप ये समझ रहे हो कि परमेश्वर इस्राएल लोगों के साथ क्या कर रहा है। The root word for Piraton comes from the word para. और जो मूल शब्द है पिरातोन, जो मूल शब्द है वो पारा नाम का एक शब्द से आया हुआ Which है, means leader or commander. और जिसका अर्थ ये है कि लीडर या कमांडर जो आदेश देता है, जो नेता होता है। God first established fullness mindset in the life of Israel. और इस्राएल लोगों के मानसिकता में परमेश्वर संपूर्णता को लाया, Then he exalted them. और उसके बाद उनको वो ऊंचा उठाया। Now he is positioning them as kings and the rulers. अब हम देख रहे हैं कि उनको एक स्तर में रख रहा है जिस स्तर में राजा लोग रहते हैं, शासन करने वाले रहते He's हैं। giving them princelyhood. और अभी हम देख रहे हैं कि उनको वो राजसी प्रदान कर रहा He's है। giving them royalship. और हम अभी देख रहे हैं जो राज घराने में होता है वही चीज परमेश्वर उनको He's दे रहा है, honoring them. और उनको परमेश्वर सम्मानित कर रहा He's है, blessing them. और परमेश्वर उनको आशीष दे रहा He's है, giving them higher positions in life. और उनकी जिंदगी में परमेश्वर उनको ऊंचे पदवी में रख रहा My है। friends, this lockdown has changed many people's life. और ये जो लॉकडाउन है मेरे मित्रों, बहुत सारे लोगों की The जिंदगी rate को of बदला दिया depression है, has gone so much high. और जो निराश का जो स्तर है वो बहुत ऊंचा उठ रहा है, People have started feeling lonely. और लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं, People have started feeling depressed और लोग निराश अनुभव कर रहे हैं, because they are doing nothing and just sitting at home in क्यों? India especially. और विशेष करके वो लोग घर में बैठे हैं और वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, And this is changing the mindset of so many people. और उनके जो माइंड, जो मनोभाव है, बहुत लोगों का मनोभाव परिवर्तन हो There रहा is है, nothing exciting to do. और कोई भी उत्सुक उत्साह क्रिया वो लोग नहीं कर पा And you रहे are हैं, feeling down now. और वो लोग इसीलिए अपने आप को नीचा सोच रहे हैं, They are feeling low of themselves. और वो अपने आप को छोटा समझ रहे हैं, There is nothing. और वहाँ पे कुछ नहीं है। But my friends, मेरे मित्रों, I want to encourage you मैं today. आपको आज उत्साहित करना चाहता हूँ, God is going to establish fullness into your life और today. परमेश्वर आपके जिंदगी में पुनः स्थापना करना चाहता है, संपूर्णता का पुनः संपूर्ण। John chapter 10 verse 10. और यूहन्ना का 10 अध्याय का 10 आयत, Jesus said, I have come to give you life. और परमेश्वर यहाँ पे ऐसा कहता है कि मैं यहाँ आया हूँ तुझे जिंदगी देने के And लिए, life in abundance. और बहुत तायत की जिंदगी देने के My लिए। friend, don't let this thinking stop you, and don't let this lockdown set your mind to lower things, because God has set apart you and has a plan for you, and that is abundance life. और मेरे मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ कि इस परिस्थिति आपको नीचे स्तर में नहीं ला जाए। ये लॉकडाउन आपको ये सोच में ना रखे कि आप बहुत छोटे हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपके लिए बहुत तायत की आशीष को रखा है, There is fullness. और हम देख रहे हैं कि संपूर्ण, And that's what God did with Israel. और यही इस्राएल लोगों के साथ परमेश्वर किया 7 है। years of fullness through Ibzan. और इब्सान के जरिए परमेश्वर 7 साल संपूर्ण दे रहा है। 10 years of exaltation through Elon. और एलोन के जरिए परमेश्वर 10 साल का जो ऊंचा स्थान दे रहा है। And 8 years of royalship through Abdon. और हम देख रहे हैं कि राजसी का जो पद अब्दोन के जरिए परमेश्वर दे Now रहा I है। want to decree this into your life today. और अभी मैं इस चीज को आपके जिंदगी में I घोषणा want करना to चाहता हूँ, proclaim this into your life today. और आज इस चीज को मैं आपके जिंदगी The में book घोषणा of करना Judges चाहता is हूँ। alive today because it is the word of God. और जो न्याय का किताब आज जीवित है क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। Today God is bringing fullness into your life. और आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में संपूर्णता को लाएगा, God is bringing exaltation into your और life. परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने का चीज God परमेश्वर is लाएगा, bringing royal things into your life, और my परमेश्वर friends. पिता आपके जिंदगी में राष्ट्रीय पद भी Are लाएगा। you ready for that? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? Don't get devastated. और आप आज विनाश
चीज ना सोचे। Don't get depressed today. और आज आप निराश ना हो Don't get dismayed today. और आप चिंता ना करें, There is bigger things waiting for you. क्योंकि बहुत बड़ा चीज आपके इंतजार में है। God said this to Habakkuk. और हबक्कुक को परमेश्वर ने कहा, I have something great for you. मेरे पास तेरे लिए बहुत महान चीज है। And Habakkuk asked God, what is that, God? Tell me. और हबक्कुक यहाँ परमेश्वर को कह रहा है कि क्या है परमेश्वर, वो मुझे बता। And in Habakkuk chapter 1 verse 5, God said to Habakkuk, no, I'm not going to tell you what I have. और in my हबक्कुक mind." का 1 अध्याय उसका 5 पद में ऐसा है कि परमेश्वर ये कह रहा है कि मैं अभी तुझे नहीं बताऊंगा, I will not tell you what I'm going to do in your life. और मैं क्या करने जा रहा हूँ तेरी जिंदगी में वो मैं तुझे नहीं बताऊंगा। Because if I tell you, you will not be able to believe it. अगर मैं तेरी जिंदगी में ये करूंगा तो तू विश्वास नहीं करेगा। If I tell you what I'm going to do in your life, you will not be able to believe because that is so big. अगर मैं तेरी जिंदगी में क्या होने जा रहा अगर मैं बताऊंगा तो तू सक्षम नहीं होगा You are विश्वास करने के लिए। running behind prophets and all these people to know what is going to happen, what is going to happen. Let me tell you what is going to happen. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज आप भविष्य वक्ताओं के पीछे दौड़ रहे हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। Let me tell you what's going to happen. Something so big is going to happen in your और life. मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कुछ विशेष बड़ा चीज आपके And- जिंदगी में होने जा रहा and है। in between that big things, these 3 things will be there. और उस बड़े चीजों के बीच इस तीनों चीज आपकी Fullness. जिंदगी में होगा। संपूर्णता, Exaltation ऊंचा and royalship. और राजसी। Hallelujah. Are Hallelujah. you ready for it? क्या आप इस चीज के लिए If तैयार you हैं? are ready, lift your hands. अगर आप तैयार हो तो आपके हाथों को उठाओ। Let me pray for you. आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Today, thank you so much for your watching this live. और हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज इस लाइव वीडियो को आपने देखा। Because if you have watched it today, अगर आप इस वीडियो को आज आप देखते हो then you are receiving fullness into your life. तो आप उस पूर्णता को आप If you ग्रहण have करते हो। watched this video till now, then you are receiving exaltation from God in your life. अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो पूर्णता और ऊंचे स्थान परमेश्वर आपको दे रहा है, आप ग्रहण If कर you रहे are हो। watching this, then get ready for bigger positions in your life. अगर आप इस चीज को देख रहे हो तो आप तैयार रहो बड़े चीज को पाने के लिए। Hallelujah. Lord, we pray for each and everyone who is watching us और live today. परमेश्वर हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं। Lord, let fullness from your cross flow into their lives, oh Lord और Jesus. परमेश्वर पिता तेरे क्रूस से वो पूर्णता उनके जिंदगी में आए। Lord, let you lift them up, oh Lord Jesus. और परमेश्वर पिता उनको तो ऊंचे स्थान में रखे। Lord, give them royalship, oh Lord और Jesus. परमेश्वर पिता उनके जिंदगी में तो राजसी का पद Lord, दे। thank you God for each and every family that is watching us live और today. परमेश्वर पिता उस सारे तमाम घरों को मैं आपके हाथ सौंपता हूँ जो Bless लोग their देख रहे family हैं। in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से उस सारे घराने को तो आशीष दे। Lord, we pray for each and everyone who is right now praying for any kind of sickness, oh Lord Jesus. और परमेश्वर पिता हम उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो लोग अभी कोई बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Lord Jehovah Rapha, Lord, you are the healer. Heal them. Send your word and heal them, oh Lord और आप Jesus. यहोवा राफे परमेश्वर हो, आप अपने वचन को Hallelujah, भेजकर Jesus. परमेश्वर पिता उनको तो चंगा कर। Lord, if someone is praying for any financial breakthrough, oh Lord, let them have that breakthrough right now in the name of Jesus. अगर परमेश्वर पिता कोई आर्थिक सफलता के लिए प्रार्थना कर रहा है तो उसको आर्थिक सफलता दे। Lord, if someone is struggling through depression right now, we pray that Jehovah Shalom, you get near them and be their friends, oh Lord और Jesus. परमेश्वर पिता कोई अगर निराश में है और प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर पिता उसके नजदीक जाके तो उसका यहोवा सालुम परमेश्वर बन Be their friends right now, oh Lord और Jesus. उसके साथी तू बन। Lord, we commit and submit each and every one of us into your hands, oh Lord और Jesus. परमेश्वर पिता हम सबों को तेरे हाथ सौंपते हैं, Bless them. आशीषित कर। And anyone who is right now going through a difficult time, oh Lord, help them that they will come out of it, oh Lord Jesus. और परमेश्वर पिता अगर कोई कठिनाई होकर गुजर रहा है तो परमेश्वर उनको तू उसी स्थिति से बाहर निकाल। Thank you, Lord Jesus. परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। You be lifted high. आप मुझे रहोगे You be lifted high. और परमेश्वर पिता आप हमेशा सदैव ऊंचा रहोगे। We give you all the glory and honor. हम आपको सारा आदर और महिमा देते हैं। And ask this prayer in the mighty name of your Son, Lord Jesus Christ. और इस प्रार्थना को आपके सर्व सामर्थ्य परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन।
Thank you so much for watching us live today. और आज आप लोगों ने जो लाइव वीडियो देखा इसलिए आपको हम आभार प्रकट If you have करते been हैं। blessed, अगर आप इस वचन से आशीषित हैं, don't forget to share it with someone. आप ना भूलें इसको किसी और के साथ बांटने के लिए, Share it so others can be also blessed. और इसको बांटे ताकि और दूसरे लोग भी आशीषित And हों, you will become a reason of blessing for them. और आप एक आशीष का कारण बनोगे। Thank you so much. परमेश्वर आप सभी को धन्यवाद। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। We love you. Take care. हम आपको प्यार करते हैं, आप अपना ख्याल रखें।